गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन फिगर कहता है एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री कहता है DAE पैरेलल BC ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल पैरेलल का मतलब ये इधर सीधा रहेगा ये इधर सीधी रहेगी लाइन लाइन जाते रहेगी। उसके बाद कहता है आपको पता है ये क्या है ट्रायंगल ट्रायंगल ABC इसी का सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। उसके बाद लिखिएगा इसको एंगल कोई मान लेते मान लीजिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि आपको पता है एक एंगल में कितना डिग्री का टोटल होता है एंगल 180 डिग्री का एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का मान एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 65 प्लस 45 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल 1 प्लस 5 5 10 110 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये प्लस में जाए उधर जगह तो माइनस में यानी 70 डिग्री एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो गया 70 डिग्री। आपको ये भी पता है ये जो लाइन है ये लाइन क्या इंटरसेक्ट लाइन है क्या है ट्रांसवर्सल लाइन ये लाइन ऊपर चलते रह जाएगी जाते रह जाएगी जैसे ये लाइन ऊपर चलते रह जाएगी और एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। मान लीजिए ये सारा का सारा एंगल क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा ये एंगल 70 डिग्री होगा। और आपको पता है जैसे इस फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ये और ये क्या हो गया पैरेलल है एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा किधर जा रही है इधर जा रही है ठीक है। ये कितना डिग्री है सेम का सेम है ये 65 डिग्री जैसे ये 65 डिग्री है तत्काल आप इसको भूल जाइए ये है तत्काल आप इसको भूल जाइए भूल गए जैसे इसको भूल गए ये 65 डिग्री भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री किससे आप बोलेगा क्रॉसपेंडिंग से किससे क्रॉसपेंडिंग से इसका मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री जैसे ये 65 डिग्री हो जाएगा ये भी 65 डिग्री किससे ये क्रॉसपेंडिंग एंगल से और ये आपको 70 डिग्री पहले आप और एक आपको पता है एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का फिर से इसको ड्रॉ कर लीजिए ड्रॉ कर लिए ये 65 ये 70 डिग्री अभी जस्ट क्या निकालें इसका वैल्यू निकालिए ये 65 ये 70 डिग्री ये हुआ है ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन इसमें लाइन में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है ये सारा लाइन दिखाई पड़ रहा है और एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री हम ऐसा लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस y प्लस 65 क्यों हुआ आपको दिखा दिया ये 65 हुआ तो ये भी 60 किससे क्रॉसपेंडिंग एंगल से इसको 180 के बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 5 135 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 y इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री क्यों हो पता एक लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री ये सारा क्या हो गया लाइन हो जाएगा सारा ये क्या हो जाएगा लाइन हो जाएगा ठीक। उसके बाद अब इसको हो गया y इक्वल टू 45 डिग्री इसको आप मिटा दीजिए जैसे ये मिट जाएगा दूसरा देखिए x का वैल्यू निकालना ये x पूरा एक लाइन है पूरा एक क्या है ये लाइन जैसे ये 45 डिग्री हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा यहाँ ये 45 डिग्री होगा लिख सकते हैं देन तब x प्लस 45 डिग्री प्लस ये कितना है 70 डिग्री है ना देख लीजिए निकालना है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 5 150 चूंकि दोनो't को ऐड करेंगे क्या होगा 150 ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 65 डिग्री कितना हो जाएगा यानी y का वैल्यू 45 और x का वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री नहीं होता तो इसको ड्रॉ करके आप ऐसे भी इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं लिख सकते 65 ये है ये भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री ये 45 डिग्री है ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री क्योंकि ये दोनों क्या है दोनों लाइन पैरेलल और इंटरसेक्ट लाइन जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन का क्या होता है क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल होता है तब इसको मिटा दीजिएगा तो ये इक्वल हो जाएगा और इसको मिटा दीजिएगा ये दोनों इक्वल हो ये आपका फाइनल आंसर।